वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ भूली भटियारी का महल, जो कि दिल्ली का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये मेरे हॉन्टेड सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। जिन्हें नहीं पता कि ये हॉन्टेड सीरीज़ क्या है, तो मैं उन्हें बता दूँ कि अब से मेरे चैनल पे हमेशा सीरीज़ में ब्लॉग आएंगे। तो सबसे फर्स्ट सीरीज़ है हॉन्टेड सीरीज़ है, जिसमें मैं दिल्ली के 3 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करूंगी और आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाए देखे, उसे एंजॉय करे, उसे बहुत सारा प्यार दे। और जिन्होंने देख लिया उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये ब्लॉग को देखते आगे क्या क्या होता है, मुझे आज भूत मिलते हैं या नहीं, क्या होता है नहीं होता, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। अभी मैं मेट्रो स्टेशन के लिए निकल गई हूँ और बहुत ज़्यादा ही प्रचंड धूप है। धूप में कहीं जल वल ना जाओ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रहा है और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मतलब ये महल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। जैसा कि देख सकते हैं मैं रोड पे आके खड़ी हो गई हूँ और यही रोड से अगर आप सीधे जाते हैं तो भूली भटियारी का आपको महल मिल जाएगा। अगर मैं इसकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो करोल बाग है। करोल बाग गेट नंबर 3 से अगर निकलते हैं तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो आप ये गेट नंबर 3 से बाहर निकलेंगे और लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये एकदम सीधे डायरेक्शन में मिल जाएगा। तब पर भी अगर आप कुछ इसका लैंडमार्क देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बजाज शोरूम का यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो आप उसको देख के आप इस तरफ आगे आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अंदर क्या क्या होता नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पे आना मना है। यहाँ पे शाम के 5 बजे बाद कोई नहीं आ सकता। पुलिस की बैरिकेड यहाँ पे लगा देते हैं ताकि कोई लोग उधर ना जा सके, क्योंकि ये हॉन्टेड प्लेस में से एक है। और इसकी और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे कोई भी वॉचमैन नहीं मिल पाया है जो यहाँ पे रात में रुक के इस जगह का मतलब देखभाल कर सके। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हॉन्टेड होगा। तो आइए चलते देखते हैं कि अंदर क्या होता नहीं होता है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए। तो ये हम लोग फाइनली भूली भटियारी के महल पे आ गए हैं। ये आपका यहीं से एंट्री होगा। अभी हम लोग इधर ही से अंदर जाएंगे और आपको अंदर का पूरा दिखाएंगे। पर उससे पहले चलिए चलते हैं हम लोग पीछे की साइड, देखते हैं पीछे साइड क्या क्या है, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख हम लोग भूली भटियारी महल के पीछे साइड आ गए हैं और देख सकते हैं आप पीछे साइड पूरा ही जंगल है। ये पूरे जंगल के बीचों बीच ये महल को बनवाया गया था। फिर हम लोग पीछे के साइड में ये कुछ स्पेस था जो मुझे पहले समझ नहीं आया क्या है। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि मे भी शायद ये वॉशरूम हो सकता है, बट हम लोग को ये समझ नहीं आया, मतलब प्रॉपर वे में समझ नहीं आया कि आखिर ये है क्या। बस हम लोग ने देखा अच्छे से और फिर आगे बढ़ने लगे। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं कि आखिर इसे किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, इसके पीछे क्या रीज़न था, तो और कब बनवाया था, तो इसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। उन्होंने इसलिए इसे बनवाया था कि ताकि वो शिकार करके यहाँ पे आके रह सके। आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल एरिया है, तो इसीलिए फॉर हिज कन्वीनियंस के मुताबिक अपने सुविधा के अनुसार इसका निर्माण करवाया था। तो अभी मैं भूली भटियारी का जो मेन एंट्रेंस है उसके मैं पीछे साइड खड़ी हूँ। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ, आखिर इसे भूली भटियारी का महल क्यों बोला जाता है, तो इसके पीछे 2 स्टोरी है। पहली स्टोरी ये है कि भटियारी समुदाय की घोरी महिला इस जंगल में आई थी और वो घूमते घूमते खो गई थी। तो उन्हें यही महल फिर अंतिम में मिला था, जहाँ पे उन्होंने शरण लिया था, यहाँ पे रहने लगी थी। इसीलिए उनका सरनेम भटियारी था, इसलिए इस महल का नाम भूली भटियारी रखा गया। और उसकी दूसरी स्टोरी क्या है वो आपको महल के मैं अंदर जाके बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ आइए और चलते हैं महल के अंदर। ये हम लोग मेन एंट्रेंस से अभी महल के अंदर की साइड आ गए
और ये जैसे ही हम लोग अंदर की साइड गए तो ये पूरा आंगन आप देख सकते हैं, आगे जो सामने है ये पूरा आंगन वाला एरिया है। आंगन के जस्ट साइड में यहाँ पे एक कमरा है और मैं जैसे आगे बढ़ रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कि सामने भी आगे पे कमरे हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 कमरे मौजूद हैं और इन कमरों में राजा जो भी शिकार करके लाते थे वो यहाँ पे लाके रखते थे। आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस कमरे के ऊपर क्रॉस का साइन बना हुआ, लेकिन बाकी जो पिछले जितने भी मैंने आपको कमरे दिखाए उसके ऊपर कोई भी क्रॉस का साइन या कोई भी मार्क नहीं बना हुआ था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इतने सालों के बावजूद अभी भी इस कमरे से चीखने चिल्लाने के बाद इतनी ज़्यादा रात में आती है कि जिसका कोई विवरण नहीं किया जा सकता। तो सोच सकते ये जगह कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है। अभी हम लोग छत के ऊपर जा रहे हैं आपको छत दिखाने के लिए। अगर मैं इस महल की दूसरी स्टोरी की बात करूँ कि आखिर ये महल हॉन्टेड कैसे हो गया, तो उसकी स्टोरी ये है कि जो राजा थे उनकी रानी को ये महल काफ़ी पसंद आ गया था, तो रानी इसी महल के अंदर रहने लगी। एक दिन जब राजा शिकार करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी रानी उन्हीं के सेनापति के साथ विपत्तिजनक हालत में पाई गई, जिसके बाद राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। उन्होंने क्रोध में आके अपनी ही रानी को और उनके आशिक को जिंदा इस महल में चुनवा दिया। चलिए मैं आपको वो जगह ले चलती हूँ जहाँ पे राजा ने अपनी रानी और उनके आशिक को जिंदा चुनवाया था। ये वही जगह है जहाँ पे रानी को जिंदा चुनवाया गया था। ये देख सकते यहीं पे रानी को जिंदा चुनवा दिया गया था और इसके जस्ट बगल में उनके आशिक को चुनवाया गया था जिंदा। यहाँ के जो केयर टेकर है वो इन दोनों की शांति के लिए यहाँ पे दिया जलाते हैं, क्योंकि इतने सालों के बावजूद रानी की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिल पाई है। वो अभी तक भटकती है, रोती है, चीखती चिल्लाती है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ के जो दिन के वॉचमैन अंकल थे उन्होंने हमें बताया कि उनको दिन में जब वो अकेले यहाँ पे रहते तो उनको महसूस होता है कि यहाँ पे कोई दूसरा भी है, और उन्होंने हम लोग को बोला भी था कि अगर आप लोग कभी शांति से आए यहाँ पे बैठेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि यहाँ पे और भी कोई है। जंगल ही जंगल है। आपके जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब राजा ने अपनी रानी और उनके आशिक को यहाँ पे जिंदा चुनवा दिया था, उसके बाद इस महल को भी उन्होंने पूरा कंप्लीट सील करवा दिया, पूरा पैक करवा दिया। हम लोग अभी छत पे गए थे, इसके जस्ट नीचे इसका मेन महल था जिसका एंट्रेंस राजा ने ऑलरेडी पैक करवा दिया था। तो अभी हम लोग फिर से आंगन वाले एरिया में आ गए हैं। आइए आपको मैं ले चलती हूँ इस क्रॉस वाले कमरे के अंदर और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आखिर अंदर जाके कैसा महसूस हुआ। तो जब मैं इसके सामने आकर खड़ी हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी और अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। जब मैं इसके अंदर गई तो अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इसका जो वॉल था वो काफ़ी ठंडा था और यहाँ पे इतनी सारी मक्खियाँ भिन 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 कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब चलते मैं आपको दिखाती हूँ राजा का किचन आखिर कौन सा था। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये चूल्हा है, उस समय यहीं पे खाना बनाया जाता था। और ये जो कमरा है इसमें राजा जो भी शिकार मार के लाते थे वो इस कमरे में रखते थे। सामने जो आप पत्थर से ढकी ढकी चीज़ देख रहे हैं वो नाली बेसिकली था। तो जो भी राजा जानवर को मार के लाते थे उसका जो भी ब्लड निकलता था वो इसी नाली के थ्रू ड्रेन होकर बाहर चला जाता था। और इस कमरे में रखने का सबसे बड़ा राजा का यह उद्देश्य था
क्योंकि ये कमरा काफ़ी ठंडा है तो शिकार जल्दी ख़राब नहीं होता था। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि साइड में जो देख रहे हो वो चूल्हा है। तो अभी मैं आपको ले जा रही हूँ कि जो मेन महल था उसका आखिर एंट्रेंस कौन सा था जिसे राजा ने ब्लॉक करवा दिया था। तो मैं आपको वो एरिया दिखा रही हूँ कि आखिर वो एंट्रेंस किस तरफ से बना था, उसकी जो सीढ़ियाँ थी वो आखिर कौन सी थी और किस साइड से थी। तो आप इधर से देख रहे, ये जो सीधे सीधे आप देख रहे साइड से जो यहाँ पे हल्की ढलान बनी हुई है, तो ये वही एरिया, यहीं पे पहले सीढ़ी बनी हुई थी। तो इसी से मेन महल की तरफ अंदर जाया जाता था जिसे राजा ने गुस्से में आके ब्लॉक करवा दिया था। इसी के साथ मेरा ये सफ़र यही ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ आते रहेंगे। भले ही हॉन्टेड सीरीज़ ख़त्म हो गया हो बट आगे और भी इंटरेस्टिंग सीरीज़ आएंगे, तो आप कहीं वो मिस ना कर दें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।